रिसेंटली मैंने एक बहुत ही अच्छी चीज़ डिस्कवर की है इन पोजीशन वेक्टर्स। जब हम पोजीशन वेक्टर कुछ कहते हैं या फिर उसको हम डिस्प्लेसमेंट वेक्टर कहते हैं, पोजीशन फ्रॉम ए टू बी विद रिस्पेक्ट टू बी, पोजीशन ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी को हम डिस्प्लेसमेंट भी कह सकते हैं, क्योंकि पोजीशन जो भी होगी वो कभी भी डिस्टेंस नहीं हो सकती। अगर हम नियरेस्ट पॉइंट ही लेंगे तो डिस्प्लेसमेंट को पोजीशन इसलिए बुलाया जाता था। दूसरी चीज़, ये है कि जब भी हम रिजल्टेंट वेक्टर निकालने होते हैं, ठीक है, कि पोजीशन ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी अगर हम उसको निकालना है तो हम निकालेंगे कैसे? पोजीशन ऑफ ए माइनस बी, वो क्यों करते हैं? अगर हम समझ लेते हैं दो कोलिनियर के हिसाब से हम चीज़ें लेते हैं। जैसे अगर ये समझ लो ये दोनों कोलिनियर है और ये देखो छोटी उंगली, अगर मैं इसको इसमें से माइनस कर दूँ, ये वाले को माइनस कर दूँ इसमें से, तो हमें एक वेक्टर मिलेगा। किस डायरेक्शन में? इसकी डायरेक्शन में। तो यहाँ से लेके यहाँ तक एक वेक्टर मिल रहा है, तो रिजल्टेंट वेक्टर मिल गया। ठीक है, समझ आया? ये एक समझ के देखो, इमेजिनरी लाइन है यहाँ पर, और यहाँ पर एक छोटा सा ये वाला बनेगा लाइन, तो एक छोटा सा वेक्टर है इतना सा, और डायरेक्शन भी उस तरफ। अगर हम ले लें एक छोटा अलग ऐसा लड़के लें, अगर इसको इसमें से माइनस कर दे तब भी यही आएगा, लेकिन किसकी डायरेक्शन आएगी? इसकी। और इसकी डायरेक्शन आ रही है, इसका मतलब पीछे की तरफ। समझ आए चेंज? क्योंकि ये उल्टा नेगेटिव वेक्टर बन रहा है। अगर ये पूरा वेक्टर होता तो फिर नेगेटिव, समझ में आ रहा है? या अगर ये पूरा फुल होता तो ज़ीरो हो जाता, लेकिन हमने कुछ ऐड किया था उसको कम करने के लिए। मैं समझ लो ये वाला जो पार्ट है, ये वाला पार्ट है ना, इसका जो नीचे वाले पार्ट का जो खाली पार्ट है उसको इक्वल करने वाला, उसको अगर हम उसमें ऐड कर दे और सब्ट्रैक्ट कर दे तो फिर ये पूरा फुल हो जाएगा। फुल मतलब ज़ीरो वेक्टर बन गया, ज़ीरो वेक्टर माइनस में कुछ बन जाएगा, तो डायरेक्शन मिल गई, नेगेटिव मिल गया, इतना सारा हेंस प्रूव्ड हो गया।